तो हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे पहले के यूट्यूबर हम बोलता है वैसा ही आपको हम बोल रहे हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन टैग का 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है दोस्तों, जो 12th इंग्लिश के बिहार बोर्ड में ये सब जो क्वेश्चंस है जो आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 22 क्वेश्चंस है। इसके बाद क्या है, सिनोनिम्स। ओके, सिनोनिम्स। ओके, सिनोनिम्स है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 22 क्वेश्चंस है। यदि आप इसको बना लेते हैं, आप इसको कर लेते हैं, तो आपको मतलब कहा जाए तो क्वेश्चन टैग छूटने का कोई मतलब छूटेगा नहीं, एक भी नहीं छूटेगा। ओके, तो आइए थोड़ा सा आप इसको खाली देख लीजिए। यहाँ पे हम कुछ लिखे हुए हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। उसके बाद चुटकी में आप क्वेश्चन टैग बना के आप एक भी मार्क्स क्वेश्चन टैग में नहीं छूटेगा, मतलब चुटकी में बना दीजिए। ओके, तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन टैग में दो पार्ट होता है। एक होता है स्टेटमेंट पार्ट होता है, और एक होता है टैग वाला पार्ट होता है। ओके, तो एक देखिए, ध्यान में रखिए कि देखिए यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये दोस्तों इसको बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट पार्ट। और एक ये जो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये टैग वाला पार्ट हो जाएगा। ओके, एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि यदि स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव हो तो टैग वाला पार्ट क्या बनेगा दोस्तों, निगेटिव बनेगा। ध्यान रखिए, स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव तो टैग वाला भाग निगेटिव। यदि स्टेटमेंट पार्ट निगेटिव निगेटिव तो टैग वाला पार्ट पॉजिटिव। इतना में भी आप चुटकी में इतना में पूरा बना सकते हैं, आप इक्वेशन को पूरा आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आपको हम डीपली में पढ़ा देते हैं। थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में जाइएगा ना, तो आपको पूरा लगेगा कि नहीं कहीं पढ़े थे। ओके, आपको डीपली में बता देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, सुनिए यहाँ पे। तो स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव, टैग वाला पार्ट निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव, इतना खाली ध्यान में रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो स्टेटमेंट पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो टैग क्या बनेगा इसका, निगेटिव। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंट आई। लेकिन एक बात ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो टैग वाला पार्ट, जो टैग बनता है हमेशा एक्जुलरी वर्ब का बनता है। टैग किसका बनता है, हमेशा एक्जुलरी का वर्ब का बनता है, मेन वर्ब का नहीं बनता। ये दोस्तों एक्जुलरी वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है। तो बनेगा किसका, कैन का बनेगा। तो क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या वो हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव। कैंट हो जाएगा, आई हो जाएगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए। ओके, जैसे देखिए इज प्लस नॉट क्या हो जाएगा, इजंट। आई एम प्लस आर प्लस नॉट, देखिए आई एम प्लस नॉट को आरंट ही करना है, आर प्लस नॉट को आरंट ही, एमंट का प्रयोग नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वाज प्लस नॉट वजंट, वेयर प्लस नॉट वरंट, हैव प्लस नॉट हैवंट, हैज प्लस नॉट हैजंट। इस हम शॉर्ट फॉर्म को ध्यान में रखिएगा। डू प्लस नॉट डोंट, डिड प्लस नॉट डिडंट, डज प्लस नॉट को डजंट, कैन प्लस नॉट को कैंट, कुड प्लस नॉट कुडंट, सेल प्लस नॉट सैलेंट नहीं करना है, सैंट ध्यान में रखना। शुड प्लस नॉट शुडंट, माइट प्लस नॉट माइटंट, और कुड प्लस नॉट कुडंट, या वुड प्लस नॉट वुडंट। ओके, अब बिल प्लस नॉट वांट, बिल प्लस नॉट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इतना शॉर्ट फॉर्म को ध्यान में रखिएगा, बाकी यहाँ पे बना दीजिए। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, देखिए आई कैन स्पीक इंग्लिश था ना, पॉजिटिव था, तो इधर क्या बन गया, निगेटिव बन गया। यानी कैन का क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म दोस्तों, कैंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आई क्वेश्चन मार्क ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट पार्ट क्या है, निगेटिव है, जो कि नोट लगा हुआ है। जिसमें नोट नहीं लगा रहा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव है। जिसमें नोट लगा रहेगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, निगेटिव। तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कैन आई हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, थोड़ा सा हम ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं। ओके, एक बात, थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा दोस्तों। एक है दोस्तों, राधा कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए इस एग्जाम्पल समझाने का मतलब यही है कि देखिए जो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट रूप में यहाँ पे जो सब्जेक्ट रूप में आई प्रयोग है दोस्तों, मान सकते देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट पार्ट में सब्जेक्ट रूप में प्रोनाउन है, आई है, तो हम यहाँ पे आई का प्रयोग किए हुए। ओके, आई क्या किए। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि यदि कोई स्टेटमेंट पार्ट में कोई नाउन रूप का यूज क्या हो, नाउन का प्रयोग हो, तो टैग वाला पार्ट में जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, स्टेटमेंट पार्ट में दिए गए नॉन रूप का प्रोनाउन रूप यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे जो नॉन दिया रहेगा उसके बदले यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में क्या करना है, इस नॉन के बदले प्रोनाउन रूप यूज करना। ओके, समझ गए होंगे आप। जैसे देखिए राधा कैन स्पीक इंग्लिश,
देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है, पॉजिटिव है, इसका टैग क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कैंट हो जाएगा, कैंट हो गया। लेकिन राधा यहाँ पे क्या है, नॉन है, और राधा यहाँ पे नॉन है, तो नॉन के बदले में यहाँ पे प्रोनाउन रूप यूज करना है सब्जेक्ट के रूप में टैग वाला भाग में। तो राधा के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा। तो कैंट सी प्लस में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान में रखना, ओके। लेकिन एक बतिया और ध्यान में रखना है, जैसे देखिए यहाँ पे सी स्पीक्स इंग्लिश, अभी अभी हम बताए कि दोस्तों जो टैग बनाता है हमेशा एक्जुलरी वर्ब का बनता है, मेन वर्ब का बनता नहीं है, ओके। यहाँ पे स्पीक्स क्या है दोस्तों, मेन वर्ब है, यानी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब रहेगा तो इट विल बी क्या हो जाएगा दोस्तों, मेन वर्ब। यानी सेंटेंस में केवल एक वर्ब हो तो ये क्या होता है, मेन वर्ब। तो यहाँ पे स्पीक का तो स्पीकंट नहीं करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए स्पीक्स है ना, यहाँ पे V5, एक बात ध्यान में रखिएगा कि V1 और V5 के रूप में एक्जुलरी वर्ब क्या छिपा रहता है दोस्तों, डू और डज छिपा रहता है, ओके, हिडन रहता है। अब देखिए स्पीक्स है ना तो V5 है, तो V5 के रूप में यहाँ पे क्या रहेगा, डज रहेगा, कि भाई V5 के रूप में क्या हो जाएगा, डज। अब देखिए सी स्पीक्स इंग्लिश, अब देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है, तो डज का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, अभी अभी बताया था क्या हो जाता है, डजंट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, डजंट सी हो जाएगा, ओके, डजंट सी। यहाँ पे यदि राम रहता तो दोस्तों डजंट ही, राम के बदले प्रोनाउन रूप, यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में क्या करते हैं हम, प्रोनाउन रूप, तो राम के बदले ही आता है। उसी प्रकार दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि सी इनवाइटेड मी, अब देखिए इनवाइटेड क्या है, विट्टू है ना। अब विट्टू के रूप में ध्यान में रखिएगा कि जुलाई पर क्या रहता है दोस्तों, डिड छिपा रहता है, एक बार हम पढ़ा चुके हैं, एक बार ध्यान में रखिएगा कि विट्टू के रूप में डिड रहेगा, तो विट्टू के रूप में डिड छिपा रहता है, तो इसका देखिए पॉजिटिव है तो इधर क्या बचेगा, डिडंट हो जाएगा, ओके। लेकिन एक बात ये और ध्यान में रखिएगा, ओके, कि यदि सब्जेक्ट ग्रुप में कहीं आपको दिख जाए समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोवन, नोबडी दिखाई पड़ जाए, तो इस जो टैग वाला भाग में यदि ये सब सब्जेक्ट ग्रुप में दिखाई पड़ जाए, तो टैग वाला सब्जेक्ट ग्रुप में होगा दोस्तों, ये सब के बदले दे क्या आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट ग्रुप में क्या आता है, दे लेता है। यदि ये सब सब्जेक्ट ग्रुप में दिखाई पड़ जाए तो टैग वाला जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या होगा, दे होगा, क्या होगा, दे का प्रयोग होगा। जैसे देखिए यहाँ पे समवन हैज हेल्प्ड द पुअर, ओके। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, समवन है ना, और देखिए पहला बात सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, इधर क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और यहाँ पे समवन के बदले टैग वाला भाग में क्या करना है, दे का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हैवंट दे क्या हो जाएगा, हैवंट दे। और देखिए दोस्तों दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब क्या लेगा, हैवंट ही लेगा, हैजंट तो लेगा नहीं, ओके। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है, ओके दोस्तों। आगे देखना है कि हाथ दर्द करने लगा, मोबाइल पकड़ते पकड़ते दोस्त। देखो यहाँ पे यदि सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए, जैसे नो, नेवर, नॉट, फ्यू, लिटिल, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, ये सब दिखाई पड़ जाए, तो टैग वाला भाग क्या बनेगा दोस्तों, पॉजिटिव। ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, तो टैग वाला भाग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आपको यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करिएगा ना तो मिल जाएगा आपको, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ओके। देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना कि ये सब इंपरेटिव है, इंपरेटिव सेंटेंस का है। जैसे आपको कहीं पे V1 प्लस ऑब्जेक्ट मिल जाए, क्या मिल जाए, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो दोस्तों टैग वाला भाग उसका वांट यू या तो विल यू से बना सकते हैं, ओके। यदि V1 प्लस ऑब्जेक्ट तो टैग वाला भाग वांट यू या तो विल यू, यदि वांट यू का ऑप्शन है तो वांट यू चूज करिए, तो विल यू का ऑप्शन है तो विल यू चूज कर सकते हैं, ओके। यदि डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रह जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, विल यू का, क्वेश्चन टैग वाला भाग में क्या प्रयोग करना है, विल यू का प्रयोग करना है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट मिल जाए दोस्तों तो विल यू। यदि लेट प्लस अस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट मिल जाए तो सेल भी का प्रयोग करना है। यदि आप इसको इतना ध्यान में रखते हैं दोस्तों तो आपका एक भी क्वेश्चन टैग का जो क्वेश्चन छूट गया तो हमको बताइएगा, आपको मैं कमेंट में आके लिखिएगा कि सर आप बताए थे छूट गया। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं, आप यहाँ से आंसर आसानी पूर्वक आप निकाल सकते हैं, खोज सकते हैं, ओके। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो बताए हैं लेकिन बतिए इसको ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा हमको माइंड द्वारा वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, यानी मतलब दूसरा बार वीडियो बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा माइंड इसमें हमको ज़्यादा तेजी से बोल रहे हैं, ओके। तो ध्यान रखिए कि हैव सम मोर टी, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ चाय पीजिएगा, यानी कुछ चाय लीजिएगा, यहाँ पे कुछ चाय लीजिए, तो देखिए हैव प्लस सम मोर टी है। देखिए हैव और टी क्या है यहाँ पे, ये दोस्तों ये सब डिटर्मिनर्स है। तो दोस्तों यहाँ पे V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, अब V1 प्लस ऑब्जेक्ट है तो क्या है, अभी अभी बताया कि ये क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, और इंपरेटिव सेंटेंस होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका जो टैग वाला भाग किससे बनता है, वांट यू से बनता है या तो विल यू से बनता है। अब देखिए यहाँ पे एक बार पढ़ा चुके हैं दोस्तों, तो देखिए वांट यू, मस्ट यू या कैन यू या शुड यू, तो सिंपल ध्यान रखिए कि वांट यू का प्रयोग होगा।
यू टेक इट इज वेरी इजी। अब देखिए टेक क्या है, V1 है ना, अभी अभी बताया कि V1 के रूप में ऑब्जेक्टिव, V1 के रूप में क्या रूप छुपा रहता है ऑक्सिलरी वर्ब दोस्तों, तो क्या रहता है, डू रहता है, क्या होता है डू। यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा निगेटिव, यानी डोंट यू हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ये होगा। डॉग्स वर्क एट नाइट, यहाँ पे वर्क क्या है, V1 है ना, और वर्क डॉग्स क्या है, प्लूरल है। अब देखिए V1 के रूप में क्या रहता है, डू रहता है, डू रहता है ना, तो ये V1 के रूप में डू रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों। लेकिन एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि प्लूरल नाउन, देखिए एक बार आपको समझाते हैं कि प्लूरल नाउन ऑलवेज फॉलो दे ग्रुप करता है, ओके। यानी प्लूरल जो नाउन होगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में कोई प्लूरल हो, तो टैग वाला भाग में जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा वो दे आएगा, क्या आएगा दोस्तों, दे आएगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, डॉग्स क्या है, प्लूरल है, तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी भी क्या हो गया, डू हो गया, यानी पॉजिटिव है तो इधर क्या बनेगा निगेटिव, यानी डोंट दे, बस इस प्रकार ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों, दे कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे कैन है ना, अब पॉजिटिव है तो कैन का क्या हो जाता है, कैंट हो जाता है, यानी कैंट दे, ओके। यहाँ पे सब्जेक्ट को कैंट दे हो जाएगा। वी वॉन्ट वी, अब देखिए वॉन्ट की तो किसका होता है, पर निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, बिल का, बिल प्लस नोट क्या होता है, वांट होता है, शॉर्ट फॉर्म। तो क्या ढूंढिए कि बिल भी कहाँ है, पॉजिटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव बन जाएगा विल भी। दे विल वॉश द कार, यहाँ पे समझाते हुए चलेंगे तो यहाँ पे टिक मारा ऑलरेडी, लेकिन आप समझिएगा, आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में तो हमको कहिए, ओके। देखिए बिल है ना, बिल वॉश द कार, अब यहाँ पे विल है ना, अब देखिए बिल प्लस V1 है, तो V1 है ना, तो ये पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा निगेटिव, तो बिल का क्या होता है, वांट, वांट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओके। आपको देखिए यहाँ पे मिटार दिए थे, आपको मिटरा हुआ, ओके। रेसो व्हाट विस वांटेड, यहाँ पे रेसो व्हाट है ना, बताइए यहाँ पे व्हाट है ना, क्या है V2 है ना, और V2 है तो क्या बताइए, V2 है तो यहाँ पे क्या होता है, डिड रहता है ना छिपा हुआ, तो क्या हो जाएगा डिड। यहाँ पे रेशमा क्या है, गर्ल है ना, तो गर्ल के लिए क्या आ जाएगा, नॉन है ना, तो प्रोनाउन, तो डिडंट्स क्या हो जाएगा सी, पॉजिटिव है तो निगेटिव। वी हैव, यहाँ पे हैव डन, क्योंकि यहाँ पे डन होगा दोस्तों, हैव के बाद V3 होता है, तो हैव पॉजिटिव है तो निगेटिव, तो हैवंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या आंसर जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आई एम इनोसेंट, तो अभी बताया कि आई एम प्लस पॉजिटिव, आई एम प्लस नोट क्या होता है, अरंट, पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा निगेटिव, तो यहाँ पे अरंट आई होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना दोस्तों कि आई यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो हम अरंट में प्रयोग करेंगे आई एम प्लस नोट का अरंट, लेकिन यदि नेगेटिव हो, आई एम प्लस नोट हो, तो यहाँ पे आई एम आई का ही प्रयोग करेंगे। मतलब देखिए यहाँ पे आई प्लस आई एम नॉट क्लेवर है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है आई एम नॉट क्लेवर, तो यहाँ पे पॉजिटिव सॉरी निगेटिव है, तो निगेटिव इसका क्या प्रयोग करेंगे, इसका बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा आई एम आई, यहाँ पे आर आई का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात ध्यान में रखिएगा, अरंट आई नहीं, आर आई का प्रयोग सीधे किसका करेंगे, आई एम आई का, ओके। यू आर राइटिंग अ लेटर, बताइए यहाँ पे पॉजिटिव है ना, आर क्या हो जाएगा अरंट, तो यू क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। इट विल बी पॉजिटिव, तो इसका बनाएगा ना, तो क्या हो जाएगा वांट, विल का प्लस नॉट, वांट, वांट क्या हो जाएगा इट हो जाएगा, ओके। अब देखिए ही हैड एन ऑक्स, यहाँ पे देखिए कि हैड यहाँ पे क्या है, V2 है, हैड क्या है V2 है, अब V2 है तो ध्यान में रखिए कि V2 के रूप में क्या होता है, डिड रहता है, या पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा डिडंट ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हैड ही, इजंट ही, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए, डिडंट ही होना चाहिए, ओके, जो कि लिखा हुआ है, हैडंट ही नहीं होना चाहिए। ही राइट्स हिंदी वेल, देखिए यहाँ पे राइट्स है ना, तो V5 है। अब देखिए V5 है तो यहाँ पे क्या छुपा रहता है, डज रहता है ना, तो क्या हो जाता है डजंट, ये हो जाएगा। ही हैज टू कम, यहाँ पे वाज है ना, तो वजंट क्या हो जाएगा, वजंट ही, पॉजिटिव निगेटिव। कैन है ना पॉजिटिव, क्या हो जाएगा दोस्तों निगेटिव, कांट, कैंट बी। डज नॉट गो टू मार्केट, डज है ना नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा डज ही, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा। नीड्स, यहाँ पे V5 है दोस्तों, अब नीड्स से V5 है तो क्या हो जाएगा, डिडंट तो करेगा नहीं, V5 के रूप में क्या होता है, डज होता है, डजंट सी। राजेश इज स्टिल सॉर्टिंग, यहाँ पे देखिए क्या है, इज है ना, और पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा निगेटिव, तो इजंट, राजेश के बदले क्या आएगा ही। यहाँ पे देखिए यू नेवर हैव रेड है ना, अब देखिए अभी अभी बताए थे हम आपको एक यहाँ पे कि यदि इस सेंटेंस में कहीं पे आपको कोई नेगेटिव नेवर, नॉट, फ्यू, लिटिल ये सब मिल जाएगा, स्कार्सली, हार्डली मिल जाए, तो ये क्या क्या निगेटिव बढ़े, इसका पॉजिटिव बनता है, क्या बनेगा पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे आपको नेवर दिख गया ना, इसका बन जाएगा पॉजिटिव है, इसके निगेटिव ऑलरेडी ये सेंटेंस क्या है निगेटिव है, इसका पॉजिटिव बनेगा तो क्या बनेगा हैव क्या यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब था, क्या हो जाएगा हैव यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा हैव यू। जितेंद्र वर्क्स क्या V5 है ना, V5 जितेंद्र क्या है नॉन है ना, इसके बदले प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा V5 के रूप में डज, डज के बदले क्या हो जाएगा डज ही,
आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, हाँ B5 पॉजिटिव है ना, तो डजंट ही हो जाएगा, ये हो जाएगा। द बेबी इज स्टिल क्राइंग। देखिए यहाँ पे बेबी है ना, बेबी क्या है यहाँ पे, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन टेक्स्ट सी ग्रुप नाउन, पॉजिटिव है तो इजंट ही क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको सिनोनिम्स आता है आपके यहाँ पे 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, टैग क्वेश्चन टैग है। यदि आप इसको इस वाला पटवा को पूरा समझ लेते हैं ना, जैसे हम बताएं वैसे अगर पूरा तरह समझ लेते हैं, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया तो मेरे को कहिए कि आप कैसे पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, आपका मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया, एक भी नहीं छूटेगा दोस्तों। खाली ये वाला पढ़ाई हुआ हमको ध्यान में रखिएगा बस, ओके, ये वाला बताएं जो ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे वॉइस अथी क्या बोलता है, आर्टिकल नॉन को करवा दिए, धीरे धीरे आपका सब करवा देंगे, ओके, आपको समझाते हुए चलेंगे कैसे क्या हुआ। तो आप मेरे चैनल पर जाके यदि वीडियो देखिए, यदि आपको अच्छा लगे, कि अच्छा भी लगे तो एक दूसरे मतलब अच्छा लगे तो एक दूसरे के पास शेयर करिए, ओके। तो बाय दोस्तों। और सर और दोस्तों प्रोज और पोइट्री सब के हम करवा दिए, प्रोज और पोइट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो करवा दिए, आप वहाँ पे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ओके।